इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दे रखा है और किस पे तीनों पॉइंट्स है, लाइन पे। किस पे, लाइन पे। तो जैसे तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए दैट मींस कोलिनियर। तो एक लाइन बनाया मैंने और उस पे एक पॉइंट डाला h,0, एक पॉइंट डाला a, b और एक पॉइंट डाला 0, k। ठीक है, इसका नाम दिया a b c। अब तीनों का कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। तो अगर ए बी से जो स्लोप निकालेंगे वो इक्वल होगा किसके, BC के। तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y2 b माइनस 0 अपॉन a माइनस h इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। ठीक है, क्या आया, b अपॉन a माइनस h इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वो तो करने आता है सबको कि नहीं आता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस ए बी, a माइनस h और k माइनस b, माइनस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a के, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a b माइनस h के प्लस b h। ए बी माइनस ए बी, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, इस पार्ट की तरफ 0 आ गया, आया ना 0, ये 0 हो गया, ए के माइनस एच के प्लस बी एच। माइनस का एच के है उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे खाली घर की तरफ, एच के इक्वल टू ए के प्लस बी एच। यहां पर क्या चाहिए मेरे को, 1 तभी आएगा जब एच के से डिवाइड करेंगे। तो एच के से सब तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये एच के अपॉन ए के अपॉन और बी एच अपॉन, कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, यहां से k से k कैंसिल, यहां से a से h कैंसिल। क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया 1 इक्वल टू a अपॉन h और b अपॉन k। ये मेरा प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। हम लोग किस तरह से इक्वेशन निकालेंगे किसी भी लाइन का। तो याद रखना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी इक्वेशन फाइंड करने कहे कोई, क्या कहे, इक्वेशन निकालने कहे तुमको, तो 2 चीज ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होता है। वी नीड फर्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। क्या चाहिए मेरे को, स्लोप ऑफ लाइन। अगर तुम किसी तरह से ढूंढ पाता है जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, अगर हम उसमें से किसी को ढूंढ पाता है, स्लोप निकाल पाता है तो बहुत अच्छा है, स्लोप निकाल लो पहले। दूसरा, पॉइंट ऑन लाइन, एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। अगर ये 2 चीज मिल गया तो मान लिया कि स्लोप ऑफ लाइन को m माना और पॉइंट को मैंने माना x0 y0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, x माइनस x0 m इक्वल टू y माइनस y0। ये कैसे बना अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। क्लियर। तो पॉइंट चाहिए तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। क्या कहते हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट होता है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म। कैसे निकालेंगे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, तुम्हारे को एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया कि लाइन है, एक पॉइंट दे रखा है x0 y0। क्या दिया हुआ है, x0 y0 और स्लोप एक पॉइंट हो गया और इसका स्लोप भी दे रखा है m। तो एक पॉइंट जो है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है। क्या है, एक लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट है मतलब पॉइंट वेरी कर रहा है, पोजीशन लाइन के पॉइंट का वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया x, y, जो हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या करेंगे, इसको
तो अब ये 2 पॉइंट ले लिया, एक तो ये पॉइंट वो हो गया जो चेंज करते रहेगा, जितना आना होगा वो अपना निकाल के दिखा देगा, वेरिएबिलिटी दिखा रहा है, हर एक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करता है। यहां पर लिख दिया तो ये एक्स वाई हो गया, यहां पर लिख देंगे तो वो भी एक्स वाई हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्लोप इक्वल टू वाई नॉ, क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल टू y माइनस y, ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन जो मैंने बोला था, बोला गया था। तो ये कब, जब स्लोप और पॉइंट तुमको पता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो फॉर्म आता है 2 पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मेट, 2 पॉइंट फॉर्म, क्या 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट में क्या होता है कि तुम्हारे को 2 पॉइंट दिया हुआ है और तुम लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारे को अब ये 2 पॉइंट दे रखा है, x1 y1 और x2 y2। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, स्लोप, एम हो गया, तो क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकल जाएगा। अब किसी भी पॉइंट को यूज कर लेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट है, अब मेरे को कितना पॉइंट चाहिए था, 1 पॉइंट चाहिए था, हमारे पास 2 पॉइंट है और चाहिए कितना, तुम्हारी मर्जी, कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 स्लोप इक्वल टू y माइनस y1, ये तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक जिसका है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या कहते हैं इसे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी तकरीबन इसके तरह है कि तुमको स्लोप दिया रहेगा, स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्या इंटरसेप्ट, मतलब या तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या तो वाई एक्सिस का कटिंग पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट मान लिया कि यहां पर दे रखा है, तो 0, c हो गया और इसका स्लोप दे रखा है m। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा ना, m इक्वल टू x, m इक्वल टू c y माइनस c अपॉन x माइनस 0। अब बताए x और y कहां से निकाला मैंने, तो यहां पर एक लेना पड़ेगा कोई भी पॉइंट, x, y, ठीक है, या फिर इस फॉर्मेट में बैठा दे, x नॉट y नॉट तुम्हारा हो गया 0, c, x नॉट y को नॉट क्या हो गया 0, c, यहां पुट कर दिया, क्या है तुम्हारा m इक्वल टू y माइनस c अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये आ गया mx प्लस c। ये हो गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला क्या लिखा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा हो गया 2 पॉइंट फॉर्म और तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसके बाद चौथा आता है नॉर्मल फॉर्म। क्या है, नॉर्मल फॉर्म। तो देखो ये क्या बोला मैंने, ये सारे पॉइंट को दिमाग में नहीं रखना मेरा, जब हम पढ़ा रहे तुम लोगों को तो क्या करेगा, कैसे करेगा, तो तुम्हारे को सिर्फ ये चीज याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना अपने पास, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लिख रहा है तो मतलब कि तुमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने तुमको आता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, या तो बाई एंगल से बाई 2 पॉइंट से, बता रखा है पहले से, तो स्लोप निकाल लो। दूसरा एक पॉइंट ढूंढो, अब वो पॉइंट कैसे ढूंढना है ये तुमको देखना है, 10 का कॉन्सेप्ट लगा दो, 11 का कॉन्सेप्ट लगा दो, कैसे भी लगाओ तुमको क्या निकालना है, पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट मिल गया इस फॉर्मेट में बैठा दे, तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। ये सारे के सारे फालतू चीजें, आई बात सुनिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना, वो है नॉर्मल फॉर्म, जो डिफरेंट होता है, और उसको भी जरूरत नहीं याद करने का। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हारे पास दिमाग में ये लगाना है कि तुमको स्लोप निकालना है और पॉइंट निकालना है। तो इस चीज को पहले नोट करो और उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसमें कोई करना है, नहीं आता भूल जा, लेकिन ये चीज आना चाहिए। अब नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे वो बताते हैं अभी।
नॉर्मल क्या होता है कि जब हम ऑरिजिन से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर गिरता है तो उस फॉर्म को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखो कि तुम्हारे को क्या दिया रहेगा, नॉर्मल फॉर्म क्यों पढ़ना हमने बोला कि कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर ये लाइन है तुम्हारे पास और इसका इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, और तुम्हारे पास ये लाइन है जो परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है और यहां पर तुम्हारे को एंगल दिया हुआ है, मान लियो ये अल्फा एंगल दे रखा है। बस इसके अलावा क्या देगा कि इसकी डिस्टेंस दे रखा होगा P, क्या दे रखा होगा, P डिस्टेंस दे रखा होगा, और इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान है सॉल्व करने के लिए, हमारे को ट्रिग्नोमेट्री आता ही है। ये अल्फा दे रखा है, यहां से एक लाइन खींचा और यहां से एक लाइन खींचा जो इस पॉइंट को 1,0 और यहां पर 0,b से रिप्रेजेंट किया, तो ये a,b बन के तैयार हो गया, पॉइंट बन गया, ठीक है। और ये एंगल नहीं पता तो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। और तुमको ये पता है ये 90 है और ये अल्फा है, तो क्या बोला था मैंने कि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो दो चीज चाहिए, एक चाहिए स्लोप और दूसरा चाहिए पॉइंट। ना तुम्हारे पास स्लोप है ना तुम्हारे पास पॉइंट है, लेकिन कुछ और रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालना देखते हैं कैसे निकलता है स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या है, इसका ये थीटा दे नहीं रखा है, ये थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90, सही लिखा, पिछले क्लास में भी बताया था, एक्सटीरियर जो एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट सम के बराबर होता है, ये हो गया। और स्लोप किसे कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा होता है। इसी tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, tan 90 प्लस अल्फा, और तुम्हारे पास अल्फा दिया रहेगा, या अल्फा रख सकते हैं वैल्यू, और इसको ये tan स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, m तुम्हारा मिल गया। tan 90 प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस कॉट अल्फा, m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा अपॉन, यहां पर इतना डेरिवेशन करने के लिए कर रहे हैं, अगर अदरवाइज तुम्हारे को वैल्यू दिया या पुट करेगा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अगर 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री लिख देगा, माइनस कॉट 60 डिग्री, माइनस कॉट 60 क्या होता है, -1/√3 निकल जाएगा आराम से, एग्जैक्ट स्लोप का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहां पर हम डेरिवेशन करें तो उस लाइन का इक्वेशन बनेगा कैसे, इस फॉर्म में। तो अब चाहिए स्लोप निकल के तैयार हो गया, दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, पॉइंट। पॉइंट तुमको ए और बी में कन्वर्ट कर देते, ए और बी तो अभी तक कुछ पता ही नहीं कि ए और क्या है और बी क्या है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर तुम देखो, ये बेस हो गया जिसकी लेंथ ए माना था, और ये परपेंडिकुलर हो गया जिसका लेंथ बी माना था, और मेरे को ए और बी चाहिए, पॉइंट निकालने के लिए ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो इसकी लेंथ दे रखा है ना पी, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस थीटा में। तो अगर हम कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा, तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी कॉस थीटा, क्लियर। दूसरा हम देखेंगे साइन थीटा, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, बी इक्वल टू क्या होगा, पी साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू यहां पर आ गया, आया कि नहीं आया, ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए x माइनस एक्स नॉट एम इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट, ये निकाला फॉर्मूला बताया था। x तो कॉमन वेरिएबल पॉइंट है, इसको कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, कितना आया है, एक्स नॉट किसको, किसी एक को मानेंगे, किसी एक को नहीं, a को मानेंगे, a कितना हो गया, p cos थीटा, ठीक है, और स्लोप कितना है, ठीक है।
और यहां पर थीटा नहीं होगा, यहां पर अल्फा होगा। क्या होगा ये? अल्फा होगा। क्या होगा ये? अल्फा। क्या होगा ये? अल्फा होगा, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल लिया, ठीक है। और यहां पर भी अल्फा होगा, ठीक है। ये सब जगह क्या होगा? अल्फा होगा। क्लियर? अब ये जो अल्फा ये निकल गया, अगला इक्वल टू क्या होगा? y माइनस पी साइन अल्फा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसको अरेंज करना है, ये डिनोमिनेटर में वहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो, इसको मैंने इस पे मल्टीप्लाई किया, इसको वहां शिफ्ट किया, क्या आया? y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस वाला टर्म अपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे, इसका माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा? p cos स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू y साइन अल्फा माइनस x प्लस x cos अल्फा। यहां से p कॉमन निकालेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस, और यहां ये 1 हो जाएगा कि नहीं आएगा? अब जब 1 आ जाएगा तो ये p इंटू 1 एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये इक्वेशन बन के तैयार हुआ, कॉस एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। तो अगर हमको पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा, जो तुम लोग को याद रहेगा नहीं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा और तुम्हारे पास डाटा यहां का वैल्यू और यहां का दिया रहेगा, तो पुट करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे यहां पर 30 डिग्री है और इसकी लेंथ 5 है, तो इक्वेशन ऑफ इस इक्वेशन की लाइन क्या होगा? तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5, ठीक है। कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 √3/2, और यहाँ कितना होगा? 1/2, 2 इधर जाकर उधर 10 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? √3y प्लस √3x प्लस y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डेरिवेशन कर सकते हैं। 10.2 में पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस, x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में पता है बहुत सारी चीजें, कि जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो इस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, 1, 0, 2, 0, 3, 0 और 0, भी होता है। तो तुमको पता है स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या है? स्लोप ऑफ x एक्सिस तुम लोग को पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसका वैल्यू 0 होता है, तो स्लोप हो गया। अब इसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है? 0, तो इक्वेशन पॉइंट क्या ले लिया मैंने? पॉइंट को अज्यूम कर लिया 0, तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x नॉट m y माइनस, तो x माइनस 0, m कितना है? 0 और y माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया? रिजल्ट 0। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गया। अब जब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ये निकला इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे y एक्सिस का इक्वेशन? तो स्लोप ऑफ y एक्सिस का मैंने नॉट डिफाइन लिखा था, जिसको बाद में मैंने 1/0 लिखा था ना। पॉइंट वही कॉमन, पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इधर भी पॉइंट आ रहा है। इक्वेशन क्या होगा? x माइनस 0, स्लोप कितना होगा? 1/0 और y माइनस 0, ये 0 इधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया y एक्सिस का। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू द 2, 2√3 एंड इंक्लाइन विद द x एक्सिस एट एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो 25 डिग्री मतलब कि 90 से कम है,
तो कुछ ऐसा झुकाव रहेगा इसका, और यहां पर एंगल दे रखा है कितना, और पास कर रहा है 2,2√2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है ये पॉइंट। तो ये हो गया 2,2√3। अब तुम्हारे को इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो निकल जाएगा इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप, पॉइंट तो ऑलरेडी दे रखा है। स्लोप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, तो किसके थ्रू निकालेंगे, एंगल के थ्रू। तो एंगल में क्या यूज करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा कितना है 75। अब 75 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, तो 75 को ऐसे दो भागों में ब्रेक कर, जिसका आंसर जानता है तुम, 45 और 30 जानता है ना कि नहीं जानता, तो tan 45 प्लस 30, 45 को भी जानते हैं 30 का। उसके बाद फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, ये तुम्हारा m निकल रहा है। m का वैल्यू कितना होगा, tan 45 1, और ये होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एलसीएम निकालेंगे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ये तुम्हारा स्लोप निकल गया, पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फॉर्मूला है x माइनस x0, x0 कितना है 2, स्लोप कितना है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और y माइनस 2√3। अरेंज करना है अब, सिर्फ रिजल्ट आ चुका है, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो यह आएगा √3 प्लस 1x माइनस 2√3 माइनस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x के साथ एज इट रख दे दिया, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 माइनस 1y। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बता, 6 आएगा। कैसे, 2 1 जा 2 और √3 इंटू √3 3, 2 और √3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 6। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 2√3। अरेंज कर लेंगे इसको, √3 प्लस 1x, ये इधर आएगा माइनस √3 माइनस 1y, और ये सबको उधर शिफ्ट करना, उधर शिफ्ट कर दे, कितना आ जाएगा -6 प्लस 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2, रिजल्ट आएगा 4√3 माइनस 4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है।